आज के लेक्चर में हम एनकोवा मॉडल कर रहे हैं। लीस्ट स्क्वायर डमी वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर एनकोवा मॉडल क्या है इसको समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो किया अनोवा मॉडल। अनोवा मीन्स कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है कि वी आर जस्ट कंपेयरिंग द टू मीन्स, कि अगर हमने सिर्फ एक क्वालिटेटिव वेरिएबल को डमी वेरिएबल में कन्वर्ट किया और उसके मीन को कंपेयर किया कि क्या वो मीन सिग्निफिकेंटली डिफर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अनोवा मॉडल है। मीन्स जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्वालिटेटिव वेरिएबल को लेते हैं। एनकोवा मॉडल इज एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस के अंदर आप बेसिकली करते क्या हैं कि क्वालिटेटिव वेरिएबल तो लेते ही लेते हैं अपने वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए, साथ ही साथ आप कुछ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी लेते हैं। जैसे कि जो हम इक्वेशन लास्ट में पढ़ रहे थे वो ये कि जो वेज रेट है वो डिपेंड करता है किसी कांस्टेंट पे, प्लस डिपेंड करता है किसी बीइंग फीमेल एम्प्लॉय पे, कि अगर कोई फीमेल है या मेल है, डिपेंड करता है कि कोई मैरिड है या अनमैरिड है उस पे। अगर आप सिर्फ इसी चीज की बात कर रहे हो तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अनोवा मॉडल, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम मीन को कंपेयर करके देखेंगे कि सिग्निफिकेंटली डिफर है कि नहीं, बीइंग मेल और फीमेल के मीन को। वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट आ रही है उसकी, मीन्स हाई टी वैल्यू है, मीन्स पी वैल्यू 0.05 से कम है, तो मीन्स कि जो मीन है वो डिफर कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली मेल और फीमेल एम्प्लॉयज के। किस कंटेक्स्ट में? कि उनका एवरेज वेज रेट वो ज्यादा है या कम है, राइट। लेकिन अगर आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडेंट वेरिएबल अगर वेज है, तो क्या वेज को सिर्फ और सिर्फ बीइंग मेल और फीमेल होना ही इफेक्ट करेगा? बीइंग मैरिड और अनमैरिड होना ही इफेक्ट करेगा? नो। बहुत सारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऐसे हैं जो कि इसको इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे इस पर्टिकुलर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को। कौन कौन से हो सकते हैं? एजुकेशन हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। जितना ज्यादा आपका एजुकेशन है, हो सकता है कि आपका जो वेज रेट है वो उसी हिसाब से ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि कम हो। वी डोंट नो अबाउट इट, दिस इज जस्ट द हाइपोथेसिस दैट वी आर क्रिएटिंग कि भी अब कई हम एग्जांपल पढ़ते हैं ना कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी आप बोलते हो कि नहीं, जैसे जैसे हम एजुकेशन बढ़ा रहे हैं ऑन एन एवरेज आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि जो एवरेज वेज रेट है वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। दे कुड बी द आउटलायर्स, वो आउटलायर हो सकते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली सारी की सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना वो कुछ लोग। सो वी हैव टू मेक ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है कि हाइपोथेसिस जस्ट ए टेस्टेबल स्टेटमेंट। ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट की मदद से टेस्ट किया जा सकता है, वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। अब वो हाइपोथेसिस क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने हाइपोथेसिस किसको बनाया है, क्या बनाया है। आज के हमारे लेक्चर में हम एनकोवा मॉडल की बात कर रहे हैं। तो एनकोवा मॉडल के अंदर आप जो आपके वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को जो एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्वालिटेटिव नेचर के भी होंगे और क्वांटिटेटिव नेचर के भी होंगे। हम क्या करते हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हमने लास्ट किया है, राइट। हमने सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव वेरिएबल को इंसर्ट करवाया हमारी रिग्रेशन इक्वेशन में, मींस सिर्फ और सिर्फ इन वेरिएबल्स को इंसर्ट करवाया, और हमने जो हमारे रिजल्ट्स निकाल दिए हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट के। बीइंग फीमेल जो है वो $2.29 ऑन एन एवरेज, देन देयर मेल काउंटर पार्ट कम आवरली वेज रेट अर्न करती है। इसका मतलब ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि पी वैल्यू 0.05 से कम है। दूसरा हमने जो वेरिएबल लिया था वो बीइंग मैरिड, तो बीइंग मैरिड जो है वो बीइंग मैरिड एंड व्हाट, देखो बेस क्या है आपका, ये ध्यान देना। बेंचमार्क कैटेगरी, बेस कैटेगरी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए। इसमें आपने जो एक्सप्लेन किया वो बीइंग मेल और फीमेल एक्सप्लेन किया, राइट। जो फीमेल का डमी है, जो मैरिड का डमी है, उसमें आपने एक्सप्लेन किया बीइंग मैरिड एंड अनमैरिड। मैरिड है तो 1 आपने कर दिया, अनमैरिड है तो 0 कर दिया, फीमेल है तो 1 कर दिया, मेल है तो आपने 0 कर दिया, राइट। तो उस कंटेक्स्ट में आपके पास ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट के कंटेक्स्ट में दिखाई दे रही है। इसकी इंटरप्रिटेशन एब्सोल्यूट सेंस में है। क्यों? क्योंकि आपने जो डिपेंडेंट वेरिएबल लिया वो लॉग की फॉर्म में नहीं है, वो किसकी फॉर्म में है? वेज, एब्सोल्यूट वैल्यू है, राइट। मींस देखो यहां पे वेज क्या है,
वेज इज एवरेज आवरली अर्निंग, इसको हमने जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल ले रखा है, चेक इट आउट, है ना। सो मींस जो आपका इंटरप्रिटेशन होगा वो भी एब्सोल्यूट सेंस में होगा, रिलेटिव सेंस में नहीं होगा, परसेंटेज की सेंस में नहीं होगा। अगर यहां पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल को लोग की फॉर्म में ले लेते तो एक्सप्लेनेशन किस में आता, परसेंटेज की फॉर्म में आता। अब हम क्या करते हैं, एनकोवा मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए दो वेरिएबल को इंसर्ट कर लेते हैं हमारी रिग्रेशन इक्वेशन में। एक हमने जो है एक्सपीरियंस को इंसर्ट कर दिया और दूसरा हमने इंसर्ट कर दिया बेसिकली किसको, हमारे टेन्योर को। लेट्स चेक इट आउट, टेन्योर और एक्सपीरियंस का क्या होगा, ये ऐसे करते हैं, एक्सपीरियंस और एजुकेशन को इंसर्ट कर देते हैं, ओके। एजुकेशन और एक्सपीरियंस को इंसर्ट कर देते हैं। नाउ एक्सपीरियंस इज ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल, राइट। 1 साल एक्सपीरियंस, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगेन द एजुकेशन इज ऑल्सो ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल। कितना पढ़ाई किया भाई आपने, 10th किया, +2 किया है, बैचलर्स किया है, तो बैचलर्स किया तो 15 साल की पढ़ाई होगी है, PhD किया है तो आगे 5, 6, 7, 8 साल और बढ़ गए हैं, डिपेंड अपॉन कि आप PhD 2 साल में कर पाते हो, 5 में कर पाते हो। कई लोग ऐसे 8, 9 साल से PhD चला रहे, यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं बस, ऐसी है नहीं है, ऐसे लोग भी हैं। सो यू हैव टू थिंक लाइकवाइज कि कितने साल का आपका एजुकेशन है, तो आपका जो एजुकेशन है वो भी आपका क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। अब ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं सारे के सारे, मींस इक्वेशन के इधर साइड के जो भी वेरिएबल हैं वो क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हैं और क्वांटिटेटिव फॉर्म में। इसको बोलते हैं एनकोवा मॉडल। एनकोवा मींस एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। अब इसमें हुआ क्या देखो, अल्टीमेटली एनकोवा मॉडल में आपने जो एक्सपीरियंस का इफेक्ट है वेज पे, जो एजुकेशन का इफेक्ट है वेज पे, उसको भी अकाउंट इन कर लिया अपनी इक्वेशन में। मींस आपने इनके इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया। इनके इफेक्ट को कंट्रोल करने के बाद आप देखोगे कि बीइंग फीमेल होना क्या डिसएडवांटेज पोजीशन पे किसी को लेके जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा। बीइंग मैरिड होना क्या किसी को एडवांटेजेस पोजीशन पे लेके जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा। रियल पिक्चर तो आपको तब समझ में आएगा जब आप उनके इफेक्ट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इनके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, REG। अगेन जब ली स्क्वायर हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो स्टार्टा में सिंपल सी टर्म इंसर्ट करते हैं REG एंड स्पेस दबा के सबसे पहले आपने वेज को इंसर्ट कर दिया। अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आपने फीमेल को इंसर्ट कर दिया, मैरिड को इंसर्ट कर दिया, आपने एक्सपीरियंस को इंसर्ट कर दिया एंड लास्टली आपने एजुकेशन को इंसर्ट कर दिया। जैसे आप एंटर मारेंगे आपकी वैल्यू आपके सामने। नाउ दीज आर द रिजल्ट्स जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे रिजल्ट जो हैं ये रियली अब आपको बता रहे हैं कि बीइंग फीमेल होना क्या डिसएडवांटेज पोजीशन पे एम्प्लॉइज को लेके जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया उसके अंदर। इसका मतलब देखो क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन जब आप करोगे इसमें आपको अब क्या दिखाई दे रहा है। देखो जो आपका जो वेरिएबल है बीइंग फीमेल का, जो आपका वेरिएबल है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है, -2.06 दिखाई दे रहा है और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट दिखाई दे रहा है। वाई? क्योंकि आपका टी वैल्यू बहुत हाई है और पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है। तो ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है आपका इस ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बीइंग मैरिड अगर आप देखते हैं वो भी अगेन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपके पास कितना, 0.66 पॉजिटिव है। ऑल्दो उसका इफेक्ट कम हुआ है पहले के मुकाबले में, देखोगे तो पहले के मुकाबले में जो पहले आप देखोगे तो बीइंग मैरिड का जो इफेक्ट था वो 1.33 था, चेक इट आउट हियर। लेकिन जैसे ही आपने और वेरिएबल को इंसर्ट किया जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को, वैसे ही जो रियल इफेक्ट है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। और रियल इफेक्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बीइंग मैरिड 0.66 एंड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपके पास है। मींस आपकी जो वैल्यू है वो किससे ज्यादा है, पी वैल्यू 0.05 से कम है। अगेन इसकी पी वैल्यू क्या है, लेस देन है 0.05। वैल्यू आ रही है ना 0.02, 0.027 वैल्यू है। इट मींस इट इज लेस देन 0.05। इट मींस अगेन कि ये जो वैल्यू है 0.66 की आपकी इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट की, जो आपका बीइंग मैरिड का जो आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसकी जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू। एक्सपीरियंस जब आप देखते हैं तो एक्सपीरियंस में आपको दिखाई दे रहा है दिस वैल्यू इज अगेन अ सिग्निफिकेंट वन एंड अ पॉजिटिव वन। वैल्यू है आपके पास 0.05, राइट। राउंड ऑफ करेंगे तो 0.06 भी हो सकती है। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगेन इसकी पी वैल्यू
0.05 से कम है। लास्ट आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल को देख रहे हैं, दैट इज द एजुकेशन। एजुकेशन अगेन आपको दिखाई दे रहा है 0.58 का इसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है। अगेन ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पी वैल्यू अगेन 0.05 से कम है। इट मींस, अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन करके देखते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन समझना अच्छे से कैसे होगा। यहां पे आपने एक्सपीरियंस के इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया, यहां पे आपने एजुकेशन के इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया। अब अगर आप का रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये चेक करना चाहते हैं कि बीइंग फीमेल होना क्या ऑन एन एवरेज कम वेज रेट प्रोवाइड करता है उन फीमेल एम्प्लॉयज को, अगर ये आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है तो यस, द आंसर विल बी द यस। वाई सो? रीजन बीइंग क्या, यहां पे आप ये कहेंगे कि अगर एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों का सेम भी है, मेल का और फीमेल का, राइट, और दोनों मैरिड भी हैं चाहे दोनों अनमैरिड भी हैं चाहे, क्योंकि बीइंग मैरिड और अनमैरिड का भी आपने क्या कर लिया, अकाउंट इन कर लिया है, उसके बावजूद भी आपको दिखाई देगा क्या कि जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं वो ऑन एन एवरेज $2 लगभग कम कमा रहे हैं एज कंपेरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स। दिस इज द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिजल्ट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, सो बीइंग मैरिड का अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, नो मैटर यू आर मेल और फीमेल, नो मैटर अगर मेल और फीमेल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो सेम है, नो मैटर अगर आपका जो है वो एजुकेशन लेवल सेम है, उसके बावजूद भी जो मैरिड है वो ऑन एन एवरेज आपके डाटा सेट के अंदर जो है वो $0.66 पर आवर ज्यादा कमा रहा है एज कंपेरिजन टू जो इंसान मैरिड नहीं है, राइट। अब देखो इसके यहां पे एक बात ध्यान रखना, यहां पे इंटरप्रिटेशन का खेल है सारा का सारा। देखो बीइंग मैरिड ये भी हो सकता है कि बीइंग मैरिड एक पर्टिकुलर एज के बाद बंदा मैरिड होता है, राइट, और पर्टिकुलर एज के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि उसकी ऑन एन एवरेज सैलरी भी ज्यादा है, राइट। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने जो भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उनके इफेक्ट को कंट्रोल कर लिया ना, जैसे कि एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के आपने वेरिएबल को, बीइंग फीमेल के वेरिएबल को आपने कंट्रोल कर लिया, तो जो ये इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिकली किसका इफेक्ट है? ये इफेक्ट है बीइंग मैरिड होने का, कि बीइंग मैरिड जो है वो आपको ऑन एन एवरेज ज्यादा सैलरी प्रोवाइड कर रहा है एज कंपेरिजन टू नॉट बीइंग मैरिड, राइट। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है, रिजल्ट में एक और बात ध्यान रखना, जो आपके पास रिजल्ट आते हैं ना वो आते हैं आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर देखना, आर स्क्वायर जो है वो है आपका 0.3158 ओनली। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 0.3158 ओनली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने लिए हैं वो अभी तक मात्र 31.58% के डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब क्या? मतलब है जब आपने इस डाटा को समराइज करके देखा था, राइट, हम डिस्क्राइब करते हैं इस डाटा को पहले, पूरे के पूरे डाटा सेट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? सी, टोटल वेरिएबल्स ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 526, मींस 526 526 रिस्पोंडेंट्स है हमारे पास, तो 526 रोज हैं, इसका मतलब हमारे पास है ना। तो अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि 526 हमारे पास जो है वो अलग अलग जने की वेज लेवल लिखा हुआ है कि इसका आवरली वेज रेट ये है, इसका ये है, इसका ये है। जब आप डाटा एडिटर में जाके देखेंगे, चेक इट आउट, ये देखो ये आपका वेज का कॉलम है ना, ये पूरे के पूरे वेज के कॉलम में आपको 526 ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है। मींस हर एक इंसान का क्या वेज रेट है ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, राइट। अब इसमें वेरिएशन है ना, देखो लास्ट में देखोगे तो किसी का $3.2 पर आवर है, किसी का $12 पर आवर है, किसी का $4.7 पर आवर है, किसी का $2.3 पर आवर है। वेरिएशन है ना। इस वेरिएशन को, जो ये वेरिएशन आ रहा है आपकी वेज में, मींस डिपेंडेंट वेरिएबल में, राइट, इस वेरिएशन को सिर्फ और सिर्फ 31.58% ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आपके ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात का ध्यान रखना है। अब हो सकता है कि कई ऐसे, अब देखो यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मॉडल स्पेसिफिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ ऐसे वेरिएबल थे और है जो कि आपके वेज रेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको इंसर्ट नहीं किया। बीइंग वाइट और नॉन वाइट वन ऑफ द वेरिएबल हो सकता है, बीइंग टेन्योर्ड प्रोफेसर और नॉट, राइट, मतलब
परमानेंट आपकी जॉब है कि नहीं है, ये हो सकता है, किस तरह के वर्कर हो, ये वन ऑफ द वेरिएबल हो सकता है। बहुत सारे वेरिएबल हैं जो आपके वेज रेट को डिफाइन करते हैं। तो जैसे जैसे आप उन वेरिएबल को आपकी रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर इंसर्ट करवाते रहेंगे, आपको क्या दिखाई देगा कि आपके आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है। इट मींस कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे ज्यादा हो रहे हैं वैसे वैसे जो वेज में वेरिएशन है उस वेरिएशन को वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो किसी भी मॉडल की अगर आपको एक्सप्लेनेशन पावर देखनी है तो आपको क्या देखना चाहिए, आर स्क्वायर का वैल्यू देखना चाहिए। कम वैल्यू है, ये बहुत कम वैल्यू है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को, मींस वेज में होने वाली वेरिएशंस को, राइट। सो इस हिसाब से वी कैन डू द एनकोवा मॉडल। देखो मेन जो प्रॉब्लम बच्चों को जनरली आता है ना, वो यही आता है कि ये टी वैल्यू क्या होता है, ये पी वैल्यू क्या होता है। देखो टी वैल्यू जो है वो टी टेस्ट है। टी टेस्ट होता क्या है पहले ये समझो। टी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको ये मतलब समझ आएगा। आपका जो टी वैल्यू आता है वो हर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट का आता है, मतलब इसका टी वैल्यू अलग है, इसका टी वैल्यू अलग है, इसका टी वैल्यू अलग है और इसका टी वैल्यू अलग है, राइट। ऐसे ही इसका टी वैल्यू अलग है ना, सबका टी वैल्यू अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। आप अपनी अगर स्क्रीन पे भी देखते हो तो स्क्रीन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी कि जितने रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं उन सब का अलग अलग टी वैल्यू है। चेक इट आउट, ये दिख रहा है ना। तो 5 हमारे पास जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट को मिला के, और 5 ही आपके पास टी वैल्यू है। टी वैल्यू होता क्या है इसको समझो। टी वैल्यू जो है वो टी टेस्ट का वैल्यू है। उसका नल हाइपोथेसिस क्या होता है ये समझना, राइट। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है हमारा, इसका नल का मतलब है कि ये जो वैल्यू आएगी, जो ये बीटा 1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। दिस इज द नल हाइपोथेसिस कि कोई इफेक्ट नहीं है बीइंग फीमेल का आपके आवरली वेज रेट में। इसका ये नल हाइपोथेसिस है। दिस इज द नल हाइपोथेसिस ऑफ टी टेस्ट। इंडिविजुअल इस कोएफिशिएंट का, ऐसे ही इसका क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। इसका नल हाइपोथेसिस होगा कि बीइंग मैरिड अगर आप देखोगे तो आपका जो वैल्यू है वो 0 है, उसका इफेक्ट 0 है। दिस इज द नल हाइपोथेसिस ऑफ टी टेस्ट। अगेन इसका भी ये कि एक्सपीरियंस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, डजंट मैटर, वेज रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द नल हाइपोथेसिस ऑफ टी टेस्ट ऑफ दिस रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एजुकेशन का देखोगे तो अगेन एजुकेशन का चाहे जितना ज्यादा पढ़ लो कम पढ़ लो, डजंट मैटर, आपके आवरली वेज रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपका नल हाइपोथेसिस है किसका, इसके टी टेस्ट का। और बस अब हम यही कर रहे हैं, जैसे ही पी वैल्यू 0.05 से कम हो जाती है ना, वैसे ये जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब इसकी पी वैल्यू 0.05 से कम है, इसका नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि इसकी वैल्यू 0 है, तो इट मींस कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, रिजेक्ट हो गया वो नल हाइपोथेसिस। इसकी वैल्यू यही है जो आई हुई है। इंटरप्रिटेट करो इसको। अगेन इसका नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि इसकी वैल्यू 0 है बीटा 2 की, जैसे पी वैल्यू इसकी 0.05 से कम आई, ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया साथ के साथ। और आपको क्या दिखाई दे रहा है अगेन कि नहीं, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, इसकी वैल्यू यही है जो आई हुई है, राइट। तो इट मींस कि जो टी टेस्ट है उसका नल हाइपोथेसिस होता है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो दैट इज इक्वल टू 0। मींस कि जो आपके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, पर्टिकुलर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, उसका किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं पड़ता आपके वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे, राइट। और उसी नल हाइपोथेसिस को जैसे हम रिजेक्ट करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, यस दिस इज द राइट वैल्यू, इंटरप्रिटेट इट, दिस इज द राइट वैल्यू, इंटरप्रिटेट इट, दिस इज अगेन द राइट वैल्यू, दिस इज अगेन द राइट वैल्यू। व्हाई सो, क्योंकि राइट वैल्यू हमें पता चला क्योंकि उसकी पी वैल्यू 0.05 से कम है, इस वजह से, राइट। एक और बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, इसके अंदर एक टी टेस्ट की बात की, एक होता है इसका ये वाला, देखो ये एक इंपॉर्टेंट है, जहां पे एफ टेस्ट की जो वैल्यू है वो आपको क्या दिखाई दे रही है, 60.12, राइट। और एफ टेस्ट का जो पी वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 0.05 से कम दिखाई दे रहा है ना। एफ टेस्ट की वैल्यू क्या है, 60.12, राइट। और इसका पी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है। अब इसको बात को समझो,
एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या होता है? एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस रिग्रेशन में होता है कि साइमल्टेनियसली एवरी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। साइमल्टेनियसली एवरी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0 मतलब साइमल्टेनियसली H0 है ये इसका नल हाइपोथेसिस क्या कि बीटा 1 से अगर हम शुरू करें, बीटा 0 से शुरू करें, प्लस इजिकल टू बीटा 1 इजिकल टू बीटा 2 इजिकल टू बीटा 3 इजिकल टू बीटा 4 इजिकल टू 0। दिस इज द नल हाइपोथेसिस ऑफ द एफ टेस्ट, राइट। इसका मतलब है कि साइमल्टेनियसली सारे के सारे रिग्रेशन कोफिशिएंट 0 है, ये मॉडल सस्टेन ही नहीं करता। और जैसे ही इसकी वैल्यू, इसकी जो पी वैल्यू है वो 0.05 से कम आई, जो कि आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पे, देखो कितनी आ रही है 0.0000। इट मींस 0.05 से कम है ना, तो इट मींस व्हाट? इट मींस कि जो आपका ये नल हाइपोथेसिस है कि साइमल्टेनियसली ये सारी की सारी वैल्यू 0 है, वो क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ, इट मींस कि साइमल्टेनियसली सारे के सारे रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, राइट। तो इसको बोलते हैं मॉडल फिट टेस्ट भी बोलते हैं इसको हम, मतलब मॉडल फिट देखने के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं कि यस द मॉडल इज फिट। हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हमारे एक्सप्लेन्ड वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0। वो वाला जो नल हाइपोथेसिस था कि इक्वल टू 0, उसको आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, राइट। सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर द एफ टेस्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम परस्यू करते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है, सीजनल इफेक्ट क्या होता है हमारे डमी वेरिएबल रिग्रेशन के अंदर, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।